अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो, अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो। बच्चों आलस त्यागो, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। मुरली के स्वर मधुर मिले हैं, मधुबन के भी फूल खिले हैं। मुरली के स्वर मधुर मिले हैं, मधुबन के भी फूल खिले हैं। धरती जागी, अंबर जागा, धरती जागी, अंबर जागा। तुम भी लाडलो जागो, मेरे लाडलो जागो। जागो जागो जागो। डाल डाल पर पंछी बोले, कानों में अमृत रस घोले। डाल डाल पर पंछी बोले, कानों में अमृत रस घोले। प्रभु मिलन का यही समय है, प्रभु मिलन का यही समय है। ब्रह्म मुहूर्त है, जागो, मेरे लाडलो जागो। जागो जागो जागो। सोवत है सो खोवत है, जागत है सो पावत है। सोवत है सो खोवत है, जागत है सो पावत है। बाबा की प्यारी वाणी सुन, बाबा की मीठी वाणी सुन। प्यारे बच्चों जागो, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो, अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो। बच्चों आलस त्यागो, मेरे लाडलो जागो। मेरे लाडलो जागो, मेरे
मेरे लाडलो जागो, मेरे लाडलो जागो। ओम शांति। नए वर्ष का प्रारंभ और जनवरी मास। ये जनवरी मास हमें हमारे पूज्य श्रद्धेय हम सर्व ब्राह्मणों के यज्ञ पिता, हम सर्व ब्राह्मणों के बेहद के अलौकिक पिता, प्राण प्यारे पिताश्री ब्रह्मा बाबा की इस पुण्य तिथि के अवसर पर हम आपके साथ कुछ रूह रिहान करने अर्थ, प्रभु से वरदान प्राप्त करने अर्थ और प्राण ब्रह्मा बाबा से भी वरदानों से झोली भरने अर्थ ये एक मास जो कि हमारे ब्रह्मा बाबा का पुण्य स्मृति दिवस है, डबल लाइट फरिश्ता अनुभूति योग नाम से हम सब जुड़ने जा रहे हैं। तो सभी भाई बहनों के प्रति इसके लिए कुछ सूचनाएं हैं जो मैं आपके आगे रखना चाहती हूँ। सभी ध्यान से सुनेंगे और उसे याद भी रखेंगे। तो सर्वप्रथम आप अपनी रात्रि के शयन स्थान का त्याग कर एक स्थान ऐसा बनाएं जहां आपको कोई डिस्टर्ब न करे और रात्रि को मीठे मीठे प्यारे प्यारे बाप दादा की याद में ही सोएं, ताकि सुबह सुबह आप फ्रेश मीठे मीठे बाप दादा की याद में जाग सकें, आंखें खोल सकें। जब आप मीठे मीठे बाबा की याद में आंखें खोलते हो अर्थात नींद से जागते हो, तो प्रथम आप लिंक से जुड़ जाएं और जब तक ये गीत बजता है कि अमृत वेला शुद्ध पवन है मेरे लाडलो जागो, इस गीत के पूरा बजने तक आप फ्रेश हो जाएं और प्यारे बाबा से मिलन मनाने अपनी सीट पर सेट हो जाएं। अर्थात जहाँ पर बैठकर आप योग करेंगे उस स्थान पर स्थित हो जाएं। अब आप बाकायदे तैयार हैं अपने बाबा से मंगल मिलन मनाने। जिस स्थान पर आप बाबा मिलन मनाने बैठेंगे, यदि वहाँ पूर्व तैयारी रात्रि को ही करके सोएंगे तो आप पूरा लाभ व फायदा उठा सकेंगे और दिव्य अनुभूति का आनंद भी ले सकेंगे। ध्यान पर हो, आप जहाँ योग के लिए बाबा से मंगल मिलन मनाएंगे वो स्थान ऐसा बनाओ जो आपको अपना रात्रि शयन शैया अर्थात आप जिस बिस्तर पर रात्रि को सोए वो नज़रों से ओझल हो, यानी दिखे नहीं। उस बिस्तर को समेट कर साइड पर रख दो। अब कुछ पूर्व तैयारी के विषय में और बातें जानें। यदि लाल प्रकाश व अगरबत्ती का प्रबंध कर सकते हैं तो अवश्य करें। यदि आपके साथ साथी कोई बैठे तो उनको रात्रि को ही प्रोग्राम दे दो और उनसे फाइनल कर लो, तो वह भी उनके बैठने की व्यवस्था करके और उनको बता के रखें ताकि वो सुबह आपको डिस्टर्ब न करें। आप अपना मोबाइल चार्ज करके रखें, हाथ की घड़ी पास न रखें जो देखने को मन करे। आपकी आवश्यकता का प्रबंध करके बैठें, जैसे कि रुमाल, पानी या अन्य कोई चीज पदार्थ। फीडबैक अवश्य लिखें और भेजें। क्या क्या
जाना है हमें अपने परम धाम, जाना है हमें अपने परम धाम, जहाँ देह ना है ना देह का ज्ञान, जहाँ देह ना है ना देह का ज्ञान, जाना है हमें अपने परम धाम, जाना है हमें अपने परम सूरज चांद सितारों के पार, उस घर में है शांति अपार। सूरज चांद सितारों के पार, उस घर में है शांति अपार। वहाँ पवित्रता और प्रकाश करती है महात्मा निवास। वहाँ पवित्रता और प्रकाश करती है महात्मा निवास। जाना है हमें अपने परम धाम, जाना है हमें अपने परम धाम, जहाँ देह ना है ना देह का ज्ञान, जहाँ देह ना है ना देह का ज्ञान, जाना है हमें अपने परम धाम, जाना है हमें
अपने परम धाम जाना है हमें, अपने परम मैं एक ज्योतिर्बिंदु आत्मा हूँ। मैं इस शरीर में भ्रुकुटी के बीच में विराजमान। मैं चैतन्य आत्मा हूँ। इस शरीर को चला रही हूँ। मैं अनेक बार शरीर लिया है, अनेक बार शरीर छोड़ा है। मेरा वास्तविक घर जो है परम धाम है। परम धाम मेरा घर है। अब मुझे वापिस उस घर में लौटना है। मैं आत्मा इस शरीर निकल कर, मैं आत्मा इस शरीर से निकल कर अपने मन बुद्धि से परम धाम जा रही हूँ। परमात्मा प्यार, परम पिता, परम आत्मा के सन्मुख आ गई हूँ। हम सब महसूस कर रहे हैं, हम सब बाबा के पास परम धाम में पहुँच गए हैं। ज्ञान के सागर, दया के सागर है। सर्वशक्तिवान है मेरे पिता में बहुत सारी शक्तियाँ हैं। मेरे शिव पिता परम आत्मा सर्व शक्तियों के सागर है। मैं हमारे मन में ये सब बोलती जाऊं। जैसे मैं बोल रही हूँ ऐसे आप भी मन में इमर्ज करें।
इस धरती पर आकर जिसने फैलाया है प्यार ही प्यार, करुणा का सागर छलकाया, निराकार होकर साकार। शिव बाबा, बाबा, शिव बाबा, बाबा, शिव बाबा, बाबा, शिव बाबा। इस धरती पर आकर जिसने फैलाया है प्यार ही प्यार, करुणा का सागर छलकाया, निराकार होकर साकार। शिव बाबा, बाबा, शिव बाबा, बाबा, शिव बाबा, बाबा, शिव बाबा। कल्प कल्प के बिछड़े थे हम, ओ बाबा तुम आन मिले, प्रभु मिलन की प्यास बुझी, खुशियों के अरमान खिले, अपना बनाया गले लगाया, ब्रह्मा तन लेकर आधार। शिव बाबा, बाबा, शिव बाबा, बाबा, शिव बाबा, बाबा, शिव बाबा। हमको दी पहचान हमारी, खुद से ऊंचा मान दिया, भले कर्म करना सिखलाकर जग में हमें महान किया, भाग्य जगाए हैं जन जन के, सब पर करते हो उपकार। शिव बाबा, बाबा, शिव बाबा, बाबा, शिव बाबा, बाबा, शिव बाबा। आशाओं के दीप जलाकर अधरों को मुस्कान मिली, उलझन सारी सुलझी पल में, हर मुश्किल आसान हुई, धन्यवाद हम करे तो कैसे व्यक्त करें, कैसे आभार। शिव बाबा, बाबा, शिव बाबा, बाबा, शिव बाबा, बाबा, शिव बाबा।
मेरे ब्रह्मा बाबा मधुबन के माली, तुम्हें याद करती ये बगिया तुम्हारी। मेरे ब्रह्मा बाबा मधुबन के माली, तुम्हें याद करती ये बगिया तुम्हारी। महका रहे हैं जग के चमन को, हम फूल तेरे हैं कलियां तुम्हारी। मेरे ब्रह्मा बाबा मधुबन के माली, तुम्हें याद करती ये बगिया तुम्हारी। मेरे ब्रह्मा बाबा। सजल हो गई बाबा खिया हमारी। मेरे ब्रह्मा बाबा मधुबन के माली, तुम्हें याद करती ये बगिया तुम्हारी। मेरे ब्रह्मा बाबा। कब से अव्यक्त होते भी हो साथ सबके। हमें देखते हो खड़े पास कब से, अव्यक्त होते भी हो साथ सबके। ऐसा ही आभास
एक बाबा मिले मधुबन में, शिव बाबा मिले उनके तन में। एक बाबा मिले मधुबन में, शिव बाबा मिले उनके तन में। दोनों बाबा मिले एक आंगन में, वो आंगन
प्यारा ब्रह्मा बाबा, तुम्हें हर हृदय ने पुकारा। आना होगा फिर से तुमको इस धरती पे दोबारा। सबका प्यारा ब्रह्मा बाबा, तुम्हें हर हृदय ने पुकारा। आना होगा फिर से तुमको इस धरती पे दोबारा। जरूरत है तुम्हारी, कहती है दुनिया सारी। तेरे कदमों के निशान पर लाखों चल रहे हैं। तेरे वरदानों से ओ बाबा हम तो पल रहे हैं। तेरे कदमों के निशान पर लाखों चल रहे हैं। तेरे वरदानों से ओ बाबा हम तो पल रहे हैं। करके गए हो जो यहाँ पर, आओ फिर से सिखलाने। जरूरत है तुम्हारी, कहती है दुनिया सारी। ऐसा लगता शांति स्तंभ पे बाबा हमें निहारे। कुटिया कमरे में बैठे बाबा हमको रोज सवारे। ऐसा लगता शांति स्तंभ पे बाबा हमें निहारे। कुटिया कमरे में बैठे बाबा हमको रोज सवारे। आँखों से करते इशारे उड़ आने वतन में। सबका प्यारा ब्रह्मा बाबा, तुम्हें हर हृदय
तुमको इस धरती पे दोबारा। जरूरत है तुम्हारी, कहती है दुनिया सारी।
प्रजापिता ब्रह्मा बाबा, शिव पिता ने उनको जो कार्य सौंपा कि पुरानी सृष्टि को परिवर्तित कर तुमको उसको नवीन बनानी है, अर्थात तामस वृत्तियों को खत्म करके सात्विक वृत्तियों वाली सृष्टि को तुझे बनाना है। तो पहले उनको अपने बच्चों को बनाना पड़े। तो हम बच्चों को खूब बाबा ने इतनी बातें ज्ञान की सुना कर, और हम लोगों का मन जो है पहले सात्विक बनाया। उसके लिए हमको ब्रह्मचर्य व्रत पालन करने का महत्व समझाया और पवित्रता का महत्व समझाया कि पवित्रता कितनी ऊंची बात है। जिसके पास पवित्रता है उसके पास सब कुछ है। तो हम पवित्रता को समझे, पवित्रता को जीवन में अपनाया। फिर अन्न, जैसा अन्न वैसा मन, पानी वैसी वाणी, जैसे विचार वैसे व्यवहार। तो ये भी हमको बाबा ने सिखाया, समझाया, अनुभव कराया। तो हमने वो भी अपना परिवर्तन किया। तो बाबा के जीवन में ये सारी पॉजिटिविटी थी। बाबा के प्रवचन आप देखोगी ना, रोज की ज्ञान मुरली, आपको उसमें पॉजिटिव ही पॉजिटिव बातें मिलेगी, कोई भी नेगेटिव बात नहीं मिलेगी। तो बाबा ने इतना हमको पॉजिटिव थिंकिंग सिखाया। तो बाबा खुद कितना पॉजिटिव है, सब में उन्होंने पॉजिटिव देखा। सब बच्चों को उन्होंने पॉजिटिव लक्ष्य दिया, उस लक्ष्य की ओर उनके लक्षणों को ले गए, उतना ही उनको पॉजिटिव पावर दी। हर बात में बाबा ने बच्चों को दिया, परंतु बाबा ने पूरे विश्व के लिए अपने वाइब्रेशन भेजे, क्योंकि बाबा ने कहा मेरे में विश्व कल्याणकारी बाप है, उनकी प्रविष्टा है, तो मुझे उनके समान बनना है, तो मुझे सबका कल्याण करना। बाबा ने समझा दिया है। जब ऐसे ऐसे गीत सुनते हो तो हर एक को अपने ऊपर ही विचार सागर मंथन करना होते हैं। तो अब ये तो बच्चे जानते हैं कि जो मनुष्य मरते हैं तो 12 रोज दीवा जलाते हैं, और तुम फिर मरने के लिए तैयारी कर रहे हो और अपनी जोत आप ही जगाए रहे हो पुरुषार्थ कर करके। तूफान हर एक को आने हैं, आखिर तो एक की कहे जाते हैं। ये जो है ये भी तो एक ही कहानी है, सत्यनारायण की भी एक ही कहानी है। तो ऐसे नहीं कि सत्यनारायण की कहानी पूरी सिर्फ एक के लिए है, नहीं। यहाँ तो
अपन जानते हैं कि बहुत ही ये माला वाले जो है नारे इन सब की जोत उलझानी हुई है, क्योंकि पुरुषार्थ भी ये माला वाले ही करते हैं, तो वास भी माला वाले बनते हैं। प्रजा नहीं आती है इस माला में ना, जो भी माला वाले हो उसमें भी ख्यालात तो करनी चाहिए कि हम विजय माला में पहले पहले पहन जावे। उसके लिए हर एक को पुरुषार्थ करना है कि कहा माया बिल्ली ये तूफान लगा करके कहा ऐसे विक्रम न बनाए देवे जो दीवार झटका हो जाए। ओम शांति। आज की तारीख है 24/1/24 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक मीठे मीठे विदेही शिव बाबा। हम बच्चों को कहते हैं मीठे बच्चे, आत्म अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करो तो विकारी ख्यालात उड़ जाएंगे, बाप की याद भी रहेगी और आत्मा सतो प्रधान बन जाएगी। प्रश्न है, मनुष्यों को दुनिया में किस रास्ते का बिल्कुल ही पता नहीं है। उत्तर है, बाप से मिलने व जीवन मुक्ति को प्राप्त करने का रास्ता किसी को भी पता नहीं है। सिर्फ शांति 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 करते रहते हैं, कॉन्फ्रेंस भी करते रहते हैं, जानते नहीं कि विश्व में शांति कब थी और कैसे हुई थी। तुम पूछ सकते हो कि आपने विश्व में शांति देखी है? शांति कैसी होती है? विश्व में शांति तो बाप द्वारा ही स्थापन होती है और हो रही है। तुम आकर के समझो। धारणा के लिए मुख्य सार के 2 मधुर महावाक्य। नंबर 1, आत्मा को सतो प्रधान बनाने के लिए एक सर्वशक्तिमान बाप से ताकत लेनी है। देही अभिमानी बनने का पूरा पुरुषार्थ करो। हम आत्मा भाई भाई हैं। ये प्रैक्टिस निरंतर करते रहो। नंबर 2,
बाप और लक्ष्य, लक्ष्मी नारायण बनने का, बाप और लक्ष्य के चित्र पर हरेक को विस्तार से समझाओ। बाकी बातों में टाइम वेस्ट मत करो। वरदान शिव पिता सद्गुरु का धरनी, नब्ज और समय को देख सत्य ज्ञान को प्रत्यक्ष करने वाले नॉलेजफुल भव। मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं कि बाप का ये नया ज्ञान सत्य ज्ञान है। इस नए ज्ञान से ही नई दुनिया स्थापन होती है। ये अथॉरिटी और नशा स्वरूप में इमर्ज हो। धरनी, नब्ज और समय सब देख करके ज्ञान देना, ये नॉलेजफुल की निशानी है। आत्मा की इच्छा देखो तो नब्ज देखो, धरनी बनाओ, लेकिन अंदर सत्यता की निर्भयता ही शक्ति जरूर हो, तब सत्य ज्ञान को प्रत्यक्ष कर सकेंगे। स्लोगन है, मेरा कहना माना छोटी बात को बड़ी करना, तेरा कहना माना पहाड़ जैसी बात को रुई बना देना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। अभी हम सुनेंगे अव्यक्त साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव कैसे करें। तो मीठे मीठे बाप दादा पॉइंट देते हुए बताते हैं कि जिम्मेवारी को निभाना यह भी आवश्यक है, लेकिन जितनी बड़ी जिम्मेवारी उतना ही डबल लाइट। जिम्मेवारी निभाते हुए जिम्मेवारी के बोझ से न्यारे रहो। इसको कहते ही हैं बाप का प्यारा। घबराओ नहीं कि क्या करूं, बहुत जिम्मेवारी है, यह कार्य करूं या नहीं, ये तो बड़ा मुश्किल है। ये महसूसता अर्थात बोझ है। डबल लाइट अर्थात इसमें भी न्यारा। कोई भी जिम्मेवारी के कर्म की हलचल को देख बोझिल न हो। ओम शांति।